झारखंड सरकार तैयार, सीएम हेमंत सोरेन ने अस्पतालों में पीआईसीयू बनाने का दिया निर्देश। झारखंड में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बीच झरिया में नहीं हो रहा नियमों का पालन, सड़कों से लेकर दुकानों तक दिखा लापरवाही। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की पाबंदियों में होगी कमी, 1 जुलाई से शुरू होगी अनलॉक 5। गुमला में डीटीवी भारत की खबर का असर, प्रशासन ने ली दिव्यांग शख्स की सुध, दी गई ट्राईसाइकिल, राशन और नकदी। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की निगरानी में कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिकोण को लेकर पूरे राज्य में अस्पतालों में बच्चों के लिए गहन चिकित्सक इकाइयों की स्थापना तेजी से की जा रही है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री अस्पतालों में की जा रही व्यवस्थाओं की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं और उनकी निगरानी में पूरे राज्य में प्रमुख अस्पतालों में पीआईसीयू की स्थापना का काम तेजी से जारी है। तो हमारे साथ फोन लाइन पर रिपु सुदन जुड़ गए हैं। रिपु, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निगरानी में कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर के अस्पतालों में बच्चों के लिए जो है वो लगातार तैयारियां जो करके रखने की उन्होंने निर्देश दी है। जी देखिए, तीसरी लहर की है और उसके बाद खासकर की बात करें तो दूसरे की लड़ाई में इस तरह झारखंड ने अपना करते हुए डॉक्टरों को लेके मुख्यमंत्री ने अपने आप को जिस तरह दिखाया है, जिसमें पहले से ही तीसरी लहर की उन्होंने चालू कर दिया है। इसमें बोकारो से लेकर कई झारखंड में कई जगहों पे अस्पतालों की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। सीसीयू, आईसीयू भी मुहैया करवाया गया है। खासकर मुख्यमंत्री कोरोना महामारी को लेकर काफी चिंता में है। जी रिपु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से अस्पतालों को लेकर के हेमंत सोरेन ने बैठक की और तमाम जानकारी ली और उसके बाद से कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएम हेमंत सोरेन तीसरी लहर को लेकर के अब एक्टिव हैं और जिस तरीके से दूसरी लहर खत्म होने के बाद तीसरी लहर अब आने को है, इसमें अब जरूरी ये हो गया है कि तमाम जो भी तैयारियां हैं वो राज्य सरकार अपने स्तर से करके रखे ताकि लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। बता दें आपको कि राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आज यह बयान भी जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री अस्पतालों में व्यवस्थाओं की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं और उनकी निगरानी में पूरे राज्य में प्रमुख अस्पतालों में पीआईसीयू की स्थापना का काम लगातार तेजी से किया जा रहा है। तो जिस तरीके से अस्पताल हैं उनमें पूरी तरीके से तैयारी कर ली है कि अगर तीसरी लहर आती है तो संभावित तौर पे तैयारियां जो है सरकार की तरफ से पूरी रहे ताकि किसी तरीके की अस्पतालों से जुड़ी जो परेशानियां हैं वो लोगों को बिल्कुल ना झेलनी पड़े। इसको लेकर के हेमंत सोरेन ने खुद व्यक्तिगत तौर पर अस्पतालों से बातचीत की। अस्पतालों में उन्होंने पीएसआईयू बनाने का भी निर्देश दिया है। तीसरी लहर को लेकर के जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो लगातार बैठक कर रहे हैं, अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं और उनकी तरफ से कई दिशा निर्देश भी तीसरी लहर को लेकर के लगातार दिया जा रहा है। झारखंड में भी कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। 30 जून तक प्रदेश में अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी है। पूरे देश में जहां कोरोना वायरस की तीसरी लहर की बातें सामने आ रही हैं, वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना के थर्ड वेव से लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। सरकार इसे लेकर इस बार पूरी तरीके से चौकन्नी है। सीएम हेमंत सोरेन ने यह बात बता भी दिया है कि राज्य में कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हैं लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। 1 जुलाई से प्रदेश में अनलॉक 5 के निर्णय भी सरकार कोरोना की तीसरी लहर की बात को ध्यान में रखकर ही लेने वाली है। तो 1
1 जुलाई से झारखंड में अनलॉक 5 की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है और झारखंड में कोरोना के मामले कम तो हो रहे हैं, लेकिन 30 जून तक प्रदेश में अनलॉक 4 जो है उसके गाइडलाइंस अभी भी जारी हैं। और आपको यह भी बता दें कि पूरे देश में जहां कोरोना वायरस की तीसरी लहर की बातें सामने आ रही हैं, वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना के 3rd वेव से लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। हमारे साथ फोन लाइन पर रिपु सुदन जुड़े हुए हैं। रिपु, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल तो प्रदेश में कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं अनलॉक 4 के वो जारी हैं, लेकिन इस बीच लगातार सरकार पूरी तरीके से चौकन्ने दिख रही है तैयारियों को लेकर। जी देखिए, जिस तरह दूसरे फेज में लोगों की मौत के आंकड़े जिस तरह आए थे, उस तरह झारखंड सरकार जब वैज्ञानिकों ने तीसरे वेव की बात कही, उसको लेकर झारखंड सरकार के मुखिया काफी गंभीर हैं और उसको लेकर काफी तैयारियां भी चल रही हैं। वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि तीसरे वेव में बच्चों पे ये असर आता है, जो डेल्टा प्लस है वो बच्चों काफी असरदार रहेगा, तो उसको लेकर झारखंड के मुखिया ने कई जगहों पे काफी दिनों से तैयारी चालू कर दी है, जिसको लेकर बोकारो से लेकर रांची में भी बच्चों के लिए आईसीयू और सीसीयू बेड और कई जगहों पर पूरे झारखंड की मैं बात करूं तो पूरे झारखंड में बच्चों के अस्पतालों पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है कि तीसरी लहर की बार झारखंड की जनता को झेलना न पड़े और किस तरह इससे दूर किया जाए उसकी पूर्णतः तैयारी की जा रही है और लगे हुए हैं। जी रिपु, लोग इसको लेकर के कितने चौकन्ने दिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि तस्वीरें जो सामने आती है उसमें साफ तौर पे ये देखा जाता है कि अनलॉक की प्रक्रिया और अनलॉक को लेकर के गाइडलाइन सरकार की तरफ से तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन लोग जो है वो काफी ज्यादा इसको लेकर के केयरलेस नजर आ रहे हैं, बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के और तमाम गाइडलाइंस को तोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी देखिए, धीरे धीरे जो मार्केट खुल रहे हैं उसमें प्रशासन के द्वारा तो एक बड़ा चुनौती है कि कोविड के वेव को किस तरह रोका जाए, या कोविड के संक्रमण को किस तरह रोका जाए। उसके लिए प्रशासन कई जगहों पे अलर्ट लगाती है, चेकिंग लगाती है और जो मास्क नहीं पहनते हैं उनको खमियाजा भी उठाना पड़ता है, सरकार चालान भी काटती है और जागरूक भी करिए एक तरफ। बाकी सबसे बड़ी दूसरे वेव में सबसे ज्यादा घातक ये जो महामारी की असर पड़ी थी वो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ी थी, तो ग्रामीण क्षेत्र को रोकने के लिए प्रशासन काफी अलर्ट है। वहां पे अविश्वास का माहौल है, कोविड के इंजेक्शन को लेकर काफी अविश्वास का माहौल है, तो उसको दूर करना एक सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती भी है। तो कई विधायक भी मानते हैं धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। दूर किया जाता है। तो लगातार जो झारखंड सरकार है वो अब पूरी तैयारियों को लेकर के समीक्षा कर रही है और इधर जिस तरीके से तीसरी लहर अब आने वाली है इसको लेकर भी झारखंड सरकार पूरी तरीके से चौकन्नी है और जो गाइडलाइंस हैं, जो भी तरीके की सुरक्षा और जिस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए उन तमाम चीजों को लेकर समीक्षा बैठक लगातार की जा रही है। झरिया में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में शनिवार से जारी 38 घंटों का संपूर्ण लॉकडाउन के बाद भी लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। बावजूद इसके लोग सड़कों और दुकानों में पूरी तरीके से लापरवाह दिख रहे हैं। आपको बता दें कि झरिया के मुख्य बाजार में लोग भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि लोगों के मन में कोरोना का डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यही नहीं, बाजारों में घूम रहे लोग स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का भी पूरी तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर अभिमन्यु जुड़ गए हैं। अभिमन्यु, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार अपनी तरफ से तमाम गाइडलाइन जारी कर रही है, लेकिन जहां लोगों को रियायतें दी जा रही है वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि लोग तमाम गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए यूं ही बाजारों में घूम रहे हैं और तमाम गाइडलाइंस को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम, ऐसा देखा जाए कि जो लोग हैं उनको लग रहा है दूसरी लहर खत्म हो चुकी है, मगर जहां तक सरकार के गाइडलाइन और सख्त आदेश है, आप सोशल डिस्टेंस मास्क सैनिटाइजर का पालन करें और दूरी बना कर रखें। कोरोना से हम जो जंग जीते में है, मगर इसको काबू पाए गए हैं जो सरकार की गाइडलाइन है और सरकार के साथ संदेश दी गई है। तीसरी लहर अगर ऐसी भीड़ और इकट्ठा सोशल डिस्टेंस का पालन न किया जाए तो तीसरी लहर से हम लोग मुआवजा नहीं पा पाएंगे। जी रिपु, जिस तरीके से लोग लापरवाह दिख रहे हैं उसके बाद से क्या प्रशासन
माफ कीजिएगा, अभिमन्यु, जिस तरीके से लोग लापरवाह दिख रहे हैं, उसके बाद क्या प्रशासन इन लोगों पर सख्ती नहीं कर रही है, जिसकी वजह से लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है? जी, इसमें जहाँ से देखा जाए प्रशासन भी अनदेखी करी जा रही है। प्रशासन की तरफ से ठोस निर्णय नहीं लिया जा पा रहा है, जिससे करके आज लोग, जिसमें पब्लिक लोग कोरोना को लग डर के मारे। जी अभिमन्यु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से सरकार रियायतें दे रही है, ऐसे में लोगों का लापरवाह होना ये काफी ज्यादा परेशान करने वाली बात है, क्योंकि तीसरी लहर अब आने वाली है। ऐसे में अगर लोग लापरवाह रहेंगे तो सरकार कितनी भी ज्यादा व्यवस्थाएं कर ले, जो आंकड़े हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को साफ तौर पे मिलेगी हमें। झारखंड के गुमला में जीटीवी भारत की खबर का असर देखने को मिला है। जीटीवी ने एक खबर दिखाई थी जिस पर जिला प्रशासन और सरकार ने एक्शन लेते हुए दिव्यांग की मदद की है। दिव्यांग कर्मापाल लोहरा ने डीटीवी के माध्यम से सरकार से मदद की गुहार लगाई थी, जिसे डीटीवी ने प्रमुखता से चलाई थी। इस खबर के चलाने के बाद प्रशासन ने दिव्यांग करमपाल की सुध लेते हुए उसे ट्राई साइकिल, राशन और नकदी देकर उसकी मदद की है। आपको यह भी बता दें कि दिव्यांग करपाल रेंग कर भीख मांगते हैं, उनसे सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। ट्राई साइकिल के मिलते ही करमपाल लोहरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। उन्होंने डीटीवी और उनके संवाददाताओं को धन्यवाद किया है। वहीं चैनपुर पुलिस ने भी मानवता का परिचय दिया। दिव्यांग को राशन और कुछ पैसे दिए गए। इस मौके पर चैनपुर एसडीपीओ सरील कुमार मिरांडा ने कहा कि चैनपुर में करमपाल लोहरा का न्यूज दिखाने के बाद उन्होंने उनकी मदद की है। पता चला तो पुलिस का सहयोग देने के लिए चैनपुर पुलिस के साथ इनके यहाँ आकर के इनको आर्थिक मदद देने का प्रयास। कोरोना टीकाकरण अभियान में कोडरमा जिले ने झारखंड राज्य के 24 जिलों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कोडरमा के अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि राज्य भर में टीकाकरण के आंकड़ों के अनुसार कोडरमा जिले ने 18 और 45 और 60 वर्षों से अधिक उम्र में तीनों श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कोडरमा जिले वासियों को हार्दिक नमस्कार। मैं मनीष कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी कोडरमा। अभी शनिवार की शाम से कंप्लीट लॉकडाउन लग गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने घरों में ही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। दूसरी बात, वैक्सीनेशन केंद्र पर क्रमबद्ध होकर ही अपना टीकाकरण कराएं। किसी भी प्रकार का आगे पीछे करना अनुचित है। लोगों को क्रमबद्ध होकर वैक्सीनेशन टीकाकरण कराना है। आप लोगों ने जिला प्रशासन का अच्छा साथ दिया है। दुमका के जामा थाना क्षेत्र के महारो पावर ग्रिड के पास वाहन के चपेट में आ जाने वाले सहायक सिपाही 31 वर्षीय परितोष सोरेन की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम करने के बाद उनके परिजनों को शव सौंप दिया गया। वहीं आज उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। गुमला जिले के देवी गुड़ी चौक के पास ट्रक की चपेट में आ जाने से 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक निरंजन मानसिक रूप से विक्षिप्त था। घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार चालक की तलाशी में जुट गई है। साहिबगंज में भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर में विभिन्न जगहों पर साफ सफाई अभियान चला रही है। यह अभियान जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर शुरू हुई, जो 6 जुलाई तक शहर के विभिन्न जगहों पर चलाई जाएगी। इस दौरान राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा ने मुक्तेश्वर धाम पर भाजयुमो सदस्यों के साथ मिलकर साफ सफाई की और लोगों से गंगा को साफ रखने की अपील की। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ।
स्वागत है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार की राजधानी पटना में मॉनसून ने अचानक करवट बदली। धूप के बावजूद पटना में तेज गर्जन के साथ झमाझम बारिश होने लगी। मौसम विभाग की माने तो सोमवार तक ऐसा ही मौसम रहेगा। हालांकि इससे भी गर्मी और उष्ण से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। तो जिस तरीके से लगातार जो मानसून है उसकी वजह से पटना और अलग अलग बिहार के जिलों में लगातार बारिश हो रही है। आज अचानक से मौसम ने करवट ले ली। सुबह धूप थी और अब जाकर जो है मौसम ने करवट लेते हुए बारिश के साथ जो तेज आपको कह लें कि हवा भी चली और बारिश हुई। नालंदा में लगातार हो रही बारिश के कारण जहां खेतों में लगी सब्जियां सड़ रही हैं, तो वहीं किसानों के घरों में रखे प्याज भी सड़ने लगे हैं, जिसके कारण बिहार शरीफ के किसान सैकड़ों टन प्याज सड़कों पर फेंकने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि सड़क पर प्याज फेंके जाने से बदबू आने लगी है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ने लगा है। किसानों का कहना है कि हर साल उन्हें ऐसे ही प्याज को फेंकना पड़ता है। ऐसा टाइम में बारिश होता सर कि फसल जब कपड़े रहता जखने पड़ जाता पानी, इसलिए फेंकना पड़ रहा तो किसान मर रहा है। हालत बेकार है। लगातार 7-8 दिन से बारिश हो रही है। प्याज घर में रख के सड़ने का चीज़ है ये। इतना स्थिति पानी में गल गया था, सबको फेंकना मजबूरी हो गया है। किसान को हालत खराब है। कटिहार में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बीएमपी 7 में दंगा निरोधी दस्ता का एक विशेष प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। इस ट्रेनिंग में भीड़ के नियंत्रित करने की हर विधि स्पेशल ट्रेनिंग के द्वारा पुलिस कर्मियों को दी जा रही है। 8 हफ्तों का इस ट्रेनिंग में कई महिलाओं समेत 200 पुलिसकर्मियों और दंगा नियंत्रण की विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं बीएमपी कमांडेंट दिलनवाज खान ने कहा है कि ऐसी ट्रेनिंग दंगा नियंत्रण के लिए बेहद कारगर है। गंभीर विधि व्यवस्था की समस्या के क्रम में दंगाइयों से कैसे निपटना है, उसके लिए इस बल को प्रशिक्षित किया गया है। उसी क्रम में रिफ्रेशर कोर्स हो रहा था, जिसके आज अंतिम दिन था। मतलब हर तरह की ट्रेनिंग है कि किस परिस्थिति में कहाँ पर, जैसे छोटा भीड़ का मजमा है उसमें कैसे निपटना है, ज़्यादा भीड़ है तब कैसे निपटना है, चौक चौराहे पर कैसे निपटना है, एनएच पे कैसे निपटना। औरंगाबाद के पसावा मोड़ के समीप बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कुछ देर सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी के समझाने के बाद जाम खत्म किया गया। वहीं राजद के जिला प्रवक्ता डॉक्टर रमेश यादव ने मृतक के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग सरकार से की है। ओबरा थाने के भरूब गांव से ये शिशुपाल कुमार और चंदन कुमार बाइक से जा रहे थे कलेर के पास सलेमपुर बराती में, जिसके आगे पसमा के पास एक ट्रक ने धक्का लगा दी, जिसके कारण दोनों के स्पॉट मृत्यु हो गई। रोड से सलेमपुर के लिए बारात जा रही थे, जाने के क्रम में पसमा मोड़ पर ट्रक ने धक्का मार दी पीछे की ओर से। उसके बाद स्पॉट डेथ हो गए, दोनों स्पॉट डेथ। औरंगाबाद में बिहार सरकार द्वारा आयोजित टेट और एस-टेट परीक्षा में की जा रही धांधली के खिलाफ छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का पुतला दहन किया। इससे पहले भी छात्र जनता दल के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में छात्र नेताओं ने शहर के गांधी मैदान से एक आक्रोश मार्च निकाला और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्टेट परीक्षा जो शिक्षक संघ के हुआ था, उसमें धांधली के खिलाफ हम लोग शिक्षा मंत्री और माननीय नीतीश कुमार का पुतला दहन हम लोग करने का काम कर रहे हैं। और इसके बावजूद सुधार नहीं होता है, तो पूरे बिहार में उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे हम लोग। छात्र राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आज हम लोग गांधी मैदान से निकलकर और उनका अर्थी
जुलूस हम लोग निकालने का काम किए हैं आज। और शिक्षा मंत्री का भी दोनों का पुतला दहन हम लोग यहाँ पे किए हैं। नवादा के जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा ने अतिथि गृह भवन से बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित कोविड-19 टीकाकरण जागरूकता अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रदेश भर में 6 महीनों में 6 करोड़ लोगों को टीकाकरण अभियान सफल बनाना जाएगा, ताकि एक भी जिलावासी टीकाकरण से वंचित न रहे। नीतीश कुमार जनाब के द्वारा बिहार में पूरे बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। उसके तहत बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने अपने बोर्ड से एक वाहन जो है कोरोना वैक्सीनेशन जागरूकता वाहन जारी किया गया है। अभी डीएम साहब जो नवादा के हैं उन्होंने इस पर हरी झंडी दिखाकर पूरे जिला में इसको रवाना किया गया है। और इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में कि या पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से काफ़ी अमवात हुए हुए हैं। डीएम ने जागरूकता रथ को रवाना किया है और जिस तरीके से कोविड-19 टीकाकरण है उसको लेकर के तेजी जो जिले में है वो की जा रही है और डीएम की तरफ से जागरूकता रथ निकाला गया है ताकि कोई लोग जो है इस टीकाकरण अभियान से वंचित ना रहें, जिसको लेकर के जिला डीएम के द्वारा जिलाधिकारी के द्वारा जो ये अभियान है उसको चलाया जा रहा है। लगातार जिस तरीके से तीसरी लहर आने वाली है इससे पहले ही जो प्रशासन है उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और तैयारियों में वो जुटी भी हुई है ताकि किसी भी तरीके से जो ये टीकाकरण अभियान है उसको जोरों शोरों से जिले भर में चलाया जा सके। इसी को लेकर के डीएम की तरफ से जागरूकता रथ को और टीकाकरण रथ को जो है वो हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देती है। गरीब निसहाय लोगों के पेट भरने और भूख मिटाने को लेकर लुभावने वादे करती है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि भूख मिटाने के लिए युवतियों को जारी है मानव तस्करी का शिकार। देखिए ये रिपोर्ट। अब किसी के बहकावे में नहीं ना आएगी। अच्छा से पढ़ाई कर। कितना पढ़ाई कर रही? 10वीं फर्स्ट डिवीजन की है। सुना आपने, प्रतिभा भी है, पढ़ने की ललक भी है, लेकिन गरीबी ने बिकने पर मजबूर कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि मानव तस्करी की शिकार ये बच्ची खुद कह रही है। मैं दिल्ली जाना चाह रही थी और मैं बहुत गरीब परिवार की थी और इतना पैसा देंगे बोला, फिर बहलाया फुसलाया, नहीं मतलब अच्छा काम लगा देंगे, दिलवा देंगे बोला। दरअसल केंद्र और राज्य की सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देती है। गरीब निसहाय लोगों की पेट और भूख मिटाने को लेकर रोजगार और तरह तरह के लोक लुभाने वादे करती है। शहर हो या गांव, नई नई योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण कर बेहतर हालात बनाने की दावा तो करती है, लेकिन स्थितियां सुधर नहीं पाती है। हालात ऐसे हैं कि गरीबी का सितम और कमबख्त पेट की भूख मिटाने के लिए लोग बिकने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसका नजारा झारखंड के गुमला में देखने को मिला है। मामला झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत जारी और डुमरी प्रखंड की है, जहां उड़ीसा निवासी मंटू दास नाम के एक युवक ने पैसा कमाने और बेहतर नौकरी का झांसा देकर झारखंड की 3 नाबालिग युवतियों को दिल्ली ले जा रहा था, जिसे संदिग्ध अवस्था में देखकर रांची रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने पूछताछ के दौरान मंटू को गिरफ्तार किया और युवतियों को उससे मुक्त कराया। आदमी जो है उड़ीसा का है, पैसे से वो मानव तस्करी का ही काम करता है, जिसका अच्छा खासा नेटवर्क बना हुआ है दिल्ली में, और लोगों के कहने पर बच्चियों को काम में लगाता है। इन लोगों को बहला फुसला को ले जाया जा रहा था स्टेशन में। हमारा टीम है वहाँ पे आरपीएफ का, जिनसे हम लोग हमेशा समस्या बैठा करके अपना काम करते हैं। तो हमको सूचित किया गया, जिसके बाद फिर सारे बच्चों को निरुद्ध करके रखा गया संरक्षण में, और उस मानव तस्कर को आज हम लोग लगभग 2-2:30 बजे थाना पहुँचे हैं, प्राथमिकी दर्ज की गई है।
वहीं मानव तस्करी से मुक्त होने के बाद पीड़िता ने आगे की पढ़ाई की बात को स्वीकार करते हुए आगे कहीं भी नहीं जाने की बात को स्वीकार किया है। आप दिल्ली जाना चाह रहे थे। अब आप तो घर जाएगी ना? जी हाँ। अब किसी के बहकावे में नहीं ना आएगी? नहीं, कभी नहीं। अच्छे से करूँगी। अच्छा से पढ़ाई कर। कितना पढ़ाई कर रही? 10वीं फर्स्ट डिवीजन की हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मानव तस्करी दुनिया भर की एक गंभीर समस्या है, जिसको लेकर साल 2010 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस घृणित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए मानव तस्करी से निपटने के लिए वैश्विक योजना को अपनाया था। लेकिन क्या ये योजनाएं सिर्फ चर्चा करने के लिए है? क्या ये योजनाएं सिर्फ वैश्विक स्तर के नेताओं और प्रशासन के लिए बैठक करने का माध्यम भर ही रहेगा, या जमीनी स्तर पर भी इसकी कुछ सफलता देखने को मिलेगी? अब ये तो वक्त ही बताएगा। डीटीवी भारत के लिए गुमला से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ झारखंड डेस्क, पटना। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।